अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमारे सामने यूएस का हाई इम्पैक्ट डाटा सीपीआई और कोर सीपीआई यानी इन्फ्लेशन नंबर्स आए। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखते हुए ये फोरकास्ट की जा रही थी कि इस दफ़ा जो इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे वो सॉफ्ट आएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो ईज्ड हो सकती है। बट एक्चुअल नंबर्स जो हमारे सामने कल आए वो तवक्कुआत से बरक्स आए। इन्फ्लेशन जो थी अगस्त में ईज होने की बजाय इंक्रीज हुई, जिसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड के अलावा भी तमाम मार्केट जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर आई। क्यों? कि मार्केट को लगा कि अब फेड जो है वो मजीद अग्रेसिव हो सकता है नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन को लेकर। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब जो मार्केट है वो 30% के आसपास चांसेस जो है वो शो कर रही है 100 BPS के, यानी 1% हाइक के। जबकि अगर हम देखें तो अभी तक भी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 75 BPS के ही हैं। इन्फ्लेशन नंबर से पहले कहा जा रहा था कि अगर इन्फ्लेशन ईज होती है तो फेड जो है वो 50 या 25 BPS की तरफ जा सकता है, लेकिन अब इसके चांसेस ना होने के बराबर हमें लग रहे हैं। हम कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को कि हमारी क्या राय है और कितने परसेंट का जो है वो रेट हाइक हो सकता है वीकली वीडियो में। इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में हमें तेज़ी देखने में आई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गोल्ड में एक शार्प डाउन साइड हमें नज़र आया। तकरीबन 1732 के आसपास से गोल्ड गिरा है और 1697 के आसपास के गोल्ड ने उस वक्त लो बनाए। तो आप इन ये जो तमाम था मैंने आपको अपडेट किया था फेसबुक और टेलीग्राम पर। आप मुझको फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए। ख़ास तौर पर फेसबुक पर आप मुझे लाजमन फॉलो करें, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि फेसबुक पर मार्केट के रिगार्डिंग जो है वो मैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन देता रहता हूँ। और वैसे भी जो फेसबुक है वो हर किसी के पास चलती है, जबकि टेलीग्राम का आपको पता है इशू है, किसी के पास चलता है किसी के पास नहीं। तो इसलिए फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलें। चलें जी, आज की बात करते हैं। सबसे पहले आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे सितंबर 14। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 11 AM पर ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं और उसके बाद यूएस सेशन में पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स आएंगे यूएस के। तो ये हैं वो आज के डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। जैसा कि आज वीक का मिड है, वेडनेसडे है, तो इसलिए हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, जो हम तवक्का कर रहे थे कि करेक्शन आनी चाहिए 108 के आसपास की। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वही 108 107 50 के आसपास के लो बनाए हैं और कल एक दोबारा से आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल नज़र आ रही होगी। तो अब अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट यही है जो प्रीवियस हाई है इसके पास, यही इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक दोबारा से जा सकता है। ठीक है जी। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमने एरिया मेंशन किया हुआ है 112 का, वहां तक भी फिर डॉलर इंडेक्स जा सकता है। ऑन अदर साइड इमीडिएट सपोर्ट एरिया दोबारा से इसके लिए यही है, और मेजर सपोर्ट एरिया इसको जो हमें नज़र आ रहा है वो इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, इस पर जो हमारा व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव रहेगा। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये भी हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि ये दोबारा से अब हमें इस हाई के आसपास नज़र आ रही हैं। तो अब अगर हम बात करें तो
3.46% के आसपास ये हाई बना चुके हैं। प्रीवियस 3.50 का हाई है। तो याद रखिएगा कि ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमें 3.70 और 4% की तरफ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नज़र आ सकती हैं, जिसकी वजह से फिर गोल्ड अंडर प्रेशर आएगा। ऑन अदर साइड अगर ये इमीडिएट ये जो इसका हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट नज़र आ रही है, इसको ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 3% के आसपास आ सकती हैं। 3% के नीचे दोबारा से हम कह सकते हैं कि फिर वो अपने इस बॉटम तक जा सकती हैं 260% तक। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखना है। इसका अगर अप साइड होता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, और अगर ये डाउन साइड को रिज्यूम करती हैं तो गोल्ड के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। यहाँ पर आ जाएं जी, ये है H4 का चार्ट। वीकली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, तो हमने यही कहा था ये हमारे एरिया थे 1725 से 1730 का जो एरिया था, आप देख सकते हैं। मैं H4 की बात कर रहा हूँ, ये आपने जेहन में रखना है, और क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। तो 1730 के आसपास से उसी जोन से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कोशिश की, लेकिन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट अगर इस एरिया से अब दोबारा रिजेक्ट हुई तो वो शायद इस एरिया को होल्ड ना कर पाए 1708 का। ठीक है जी, और इस तरह ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आई, इस कैंडल में उसने ब्रेकआउट किया 1708 का। नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं टेस्ट हुआ, और मार्केट ने दोबारा से वही जो डाटा के वक्त लो बनाए थे 1697 के आसपास के, वही लो बनाए हैं। तो अब अगर हम H4 पर देखें तो अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती 1708 के आसपास, ठीक है जी, याद रखिएगा ये H4 की बात कर रहे हैं हम, H1 पर और इंट्राडे के लिहाज से वो अलहदा होगी। अगर आप H4 को फॉलो करते हैं तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती 1708 का जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी 1696 और अगर 1696 ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधी आपकी फिर 1685 से जो 80 का जोन है वहां तक फिर आ सकती है। ठीक हो गया जी, जब तक आप मार्केट इसके नीचे चल रही है। ऑन अदर साइड अगर H4 में मार्केट ये ब्रेक कर देती है 1708 का, जिस तरह ये कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है, अच्छा क्लोजिंग, अच्छा ब्रेकआउट आपको दे देती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से आपकी 1720 और 1730 की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया, तो इस चीज को आपने फॉलो करना है। जैसे जैसे आपको ब्रेकआउट मिले फिर उस साइड पर आपने ट्रेड करनी है। तो अब हम चलते हैं जी कि इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलती है। रेजिस्टेंस है हमारी $1712 की। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 1712 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1717, 1722, 1725, 1730 और दोबारा से 1735 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है वो है 1692 की। अगर गोल्ड 1692 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1685, 1680 और 1675 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।